मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में हिजरत करके मदीना मनव्वरा तशरीफ ले गए और मदीना मनव्वरा में 10 साल आपने जिंदगी गुजारी। इन 10 साल में बहुत सारे गज़वात भी हुए, कुरान के अहकाम भी नाजिल हुए, जिसमें ग़ज़वे उहद भी है, ग़ज़वे बदर भी है, ग़ज़वे खंदक भी है। बहुत सारे ग़ज़वात हुए। वक्त गुजरता गया और आज जो तारीख है 12 रबीउल अव्वल 4 जून 633 ईस्वी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। लेकिन मेरे भाई, हमारे नबी की कुल 63 साल उम्र हुई, जिसमें से 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। उसके बाद 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे। मक्का से हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मनव्वरा में रहे। 63 साल उम्र जब पूरी हुई, हजरत जिब्राइल आए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और 4 जून 633 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। असल हमें सोचना ये है कि हमारे नबी इस 63 साल में जितनी भी परेशानियों को बर्दाश्त किया है, वो किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए, मेरी उम्मत जन्नत में जाने की हकदार बन जाए। कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ ढाए गए, लेकिन हर मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद रखा। मेरे भाई, आज 12 रबीउल अव्वल है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। पूरे साल तौफीक नहीं हुई और आज तौफीक हुई, जबकि आज वफात का दिन है। बाज लोगों ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को विलादत भी है, लेकिन वफात में तो सबका इत्तेफाक है। फिर आपको जुलूस, डांस, डीजे किसने इजाजत दिया? क्या ये नबी की मोहब्बत का तरीका है? क्या ये नबी की इत्तिबा का तरीका है? क्या ये नबी हमसे खुश होगे? 2 बात अर्ज करनी है। पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। आप सजदे में गए, ऊंट की ओझरी रख दी गई। ताइफ में दौड़ा के पत्थर मारा गया। कभी आप पूरी जिंदगी में अपने लिए नहीं रोया है, अपने लिए नहीं रोया है। पूरी जिंदगी में 2 दफा अपने लिए रोया है। बकिया नमाज में हो, चलते फिरते हर जगह अपनी उम्मत की फिक्र किया है। बस 2 बात आपको अर्ज करनी है। हजरत जिब्राइल मलकुल मौत, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब आए हैं, इजाजत तलब किया है, रूह निकलने ही वाली थी। सैयदा आयशा के जानों पे आपका सर मुबारक है। लाडली बेटी हजरत फातिमा है, नवासे हैं, हजरत अली हैं, सहाबा किराम हैं, सारे बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी मलकुल मौत से ये नहीं पूछा कि मेरे बाद आयशा का क्या होगा। कुल 18 साल उम्र थी। मेरे बाद फातिमा का क्या होगा? मेरे बाद मेरे नवासे हसन हुसैन का क्या होगा? मेरे भाई, अगर मेरे नबी ने पूछा है मलकुल मौत से, तो सिर्फ ये पूछा है कि मलकुल मौत, हजरत इजराइल, तुम ये बताओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। नबी का ये एहसान सोचते नहीं कभी। ताइफ में जब पत्थर मारकर दौड़ाया गया, अपने लिए वही 1 दफा रोए हैं जब लहू लहान होकर आप अंगूर के बागीचे में बैठ गए थे। उस मालिक का करम है, मैंने वो बागीचा देखा है। अल्लाह करे आप सब भी उसकी जियारत करें। वो मस्जिद भी देखा है जहां से आप पर पत्थर बरसाया गया था। वहां पर 1 दफा अल्लाह के नबी रोए हैं और अल्लाह से कहा है, या अल्लाह तू मुझको किसके हवाले किया है? और 1 दफा हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए।
दरवाजा बंद था, कुंडी खटखटाई, हजरत फातिमा लड़खड़ाते हुए आई। हमारे नबी ने पूछा, बेटी क्या बात है? हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा जान 3 वक्त से खाना नहीं मिला है, कमजोरी की वजह से पाँव में ताकत नहीं है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हुए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटी तुम 3 वक्त से नहीं खाए हो, देखो अपना कुर्ता मुबारक उठाया और कहा देखो तेरा बाप 3 दिन से भूखा है। यही 2 मौका है कि अल्लाह के नबी अपने लिए रोया है, बकिया पूरी जिंदगी उम्मत के लिए रोया है। और ये उम्मत नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आज उम्मत दाढ़ी मुड़ा रही है। आज उनकी विलादत या वफात के मौके से डीजे बजा रही है, जुलूस निकाल रही है, खुशियां मना रही है, ढोल बाजे ताशे कर रहे हैं और रस्म रिवाज की पाबंद हो गई। नबी के सारे एहसान को भुला दिया। आखिर में यही एक शेर मुझे याद आया कि अल्लाह के नबी अगर कहते, यही बात कहते कि जिस दोस्त के लिए जी जी के मरे मर मर के जिए, जिस दोस्त के लिए जी जी के मरे मर मर के जिए, अफसोस है ऐसे यारों पे वो यार हमारा हो न सके।